हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम यानी कि इस डिपार्टमेंट में बीपीएम पोस्ट पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा वो जो है सब अपने जो है अनुभव के आधार पर दूंगा। तो आज की जो वीडियो है हमारी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जुलाई 2024 में जो अभी इंगेजमेंट यानी कि वैकेंसी निकली ही जुलाई 2024 वाली, उसमें बहुत सारा आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जो ऑलरेडी जो है इसमें इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो खुद इस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है पहले से। वो लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर हम जो है खुद जीडीएस में सिलेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या हम दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्या जो हमारा, जैसे कि हम लोग नई पोस्ट पर जब भी फॉर्म सिलेक्शन करेंगे या फिर जब भी सिलेक्शन होगा फॉर्म भरेंगे, तो उस समय हमारा जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है सालाना 3%, वो क्या जो है लगेगा या फिर नहीं लगेगा। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो प्रमोशन होता है क्या उसमें काउंट होगा या फिर नहीं होगा। ट्रांसफर के लिए क्या काउंट होगा या फिर नहीं होगा। तो जो भी आप लोगों के मन में ड्यूटी यानी कि ये कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों के मन में, वो सारा कंफ्यूजन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूर करूंगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, यहाँ पे आप लोगों का कमेंट दिखा देता हूं। मैं बीपीएम में न्यू वैकेंसी में भर सकता हूं, यानी कि मैं बीपीएम हूं ऑलरेडी से, न्यू वैकेंसी में भर सकता हूं या फिर नहीं भर सकता हूं। ठीक है भैया, मैं अभी जो है एबीपीएम पर सिलेक्टेड हूँ, बीपीएम के लिए जो है डबल से फॉर्म भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, मैं जो है ऑलरेडी वर्किंग हूँ एज ए बीपीएम, 1 साल नहीं हुआ, ट्रांसफर ले लूँ या फिर नई रजिस्ट्रेशन करूँ या नया फॉर्म भरूँ। ठीक है, ये सारा कंफ्यूजन। सर वर्किंग जीडीएस को एनओसी रिक्वायर है या फिर नहीं है। उसके बाद लखनऊ में एबीपीएम हूँ, क्या फिर से मैं फॉर्म भर सकता हूँ। यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कि जो इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्या वो दोबारा से फॉर्म भर पाता है कि या नहीं भर पाता है, उसी की रिगार्डिंग पूरा वीडियो होने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो खुद इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एज ए जीडीएस, वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, किसी भी पोस्ट पर हो, अगर वो जीडीएस में पहले से सिलेक्टेड है और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो वो बंदा चाह रहा है कि मैं फिर से फॉर्म फिलअप करके अपने नियरेस्ट, अपने होम टाउन में आ सकूं। ठीक है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। पहला पॉइंट ये है कि जो है क्या जो है ऑलरेडी जीडीएस कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। तो यस, बिल्कुल। आप लोग अगर पहले से जीडीएस में हो, जीडीएस में काम कर रहे हो, पहले से सिलेक्टेड हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि 3% जो सैलरी इंक्रीमेंट है, क्या वो लगेगा या फिर नहीं लगेगा। आपको पता है कि जो जीडीएस में हर साल 3% सैलरी इंक्रीमेंट, बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है, यानी सैलरी बढ़ती है। तो वो जो सैलरी बढ़ोतरी है या इंक्रीमेंट है, वो लगेगा या फिर नहीं लगेगा। जब पुरानी पोस्ट को छोड़कर न्यू पोस्ट पर आप लोग ज्वाइन करोगे, तो क्या वो लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसका आंसर है नो, यानी कि नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब भी यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी कैंडिडेट है, वो उसको जो है पिछले जो है 6 महीने हो गया है ज्वाइनिंग किए। ठीक है, उसके बाद उसने जो है इस पोस्ट को छोड़कर नई पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो वो नई पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया, तो ये जो पुराना 6 मंथ है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। ना तो उसके प्रमोशन में काउंट होगा, ना ही उसके सैलरी इंक्रीमेंट में काउंट होगा। अगर वही वाला 6 महीने जो किया है उसी में लगातार वो किया होता और ये न्यू पोस्ट पर ज्वाइन ना किया होता, तब उसका इंक्रीमेंट भी लगता और प्रमोशन के लिए भी काउंट होगा। जब भी आप जो है नए सिरे से, जब भी न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करोगे और आपकी ज्वाइनिंग जो है नए सिरे से होगी, तो उसका आपका जो पुराना जो भी आप लोगों ने किया है, उसको रिजाइन दे दिया है, वो आपको काउंट नहीं होगा। ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जिनका यहाँ पे 1 से 2 मंथ ज्वाइनिंग का हुआ है, वो लोग तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन जिनका मान के चलो 6-7 महीना, 8 महीने, 9 महीने हो गया है ज्वाइनिंग किए हुए, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है न्यू पोस्ट पर ज्वाइन मत कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि जब आप लोग न्यू पोस्ट पर ज्वाइन कर लोगे, तो उस समय आपका जो पुराना जितना भी आप लोगों ने काम किया होगा 6-7 महीना, 8 महीना, वो आपका बिल्कुल तरीके से बेकार चला जाएगा। ठीक है, उसका आपको ना ही आपका सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा, ना ही आपका जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में प्रमोशन के लिए काउंट किया जाएगा, और ना ही आपका ट्रांसफर के लिए काउंट किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग जो है जितने भी 6-7 महीना, 8 महीने, 9 महीने जिनको भी हो गया है, वो लोग क्या कीजिएगा कि वो लोग नई पोस्ट पर ज्वाइन मत कीजिएगा। वो लोग क्या कीजिएगा कि अभी जो है ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है नवंबर दिसंबर के आसपास,
तो वो लोग जो है ट्रांसफर ले लीजिएगा। अगर आप लोग ट्रांसफर ले लोगे तब आपका काउंट होगा, 3% इंक्रीमेंट भी आपका लगेगा और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है प्रमोशन के लिए भी आपका जो है काउंट होगा, अगर आप लोग ट्रांसफर लोगे। अगर आप लोग न्यू पोस्ट पर ज्वाइन हो जाओगे, पुरानी वाली छोड़कर न्यू पोस्ट पर ज्वाइन होगे, तब आपका जो है नहीं काउंट होगा। ये चीज रहता है यहाँ पे जीडीएस में, यही मतलब हर डिपार्टमेंट में यही है, कोई जीडीएस ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग जाओगे तो सारे डिपार्टमेंट में यही रूल है कि अगर आप पुरानी नौकरी छोड़कर न्यू पोस्ट पर अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, चाहे तो उसी डिपार्टमेंट में हो, तो वो जो है पुराना जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जो है काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दिया हूं। हालांकि फॉर्म आप लोग भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए एक चीज ये कर सकते हो कि जो भी कैंडिडेट एबीपीएम पोस्ट पर है या फिर डाक सेवक पोस्ट पर है, वो एक काम कर सकता है कि वो बीपीएम पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर वो बीपीएम पोस्ट पर सिलेक्शन उसका हो जाता है तब आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी यहाँ पे कम होती है, 10,000 ही उसका बेसिक पे होता है। ठीक है, उसके बाद बीपीएम की सैलरी ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो हमारे एबीपीएम या फिर डाक सेवक कैंडिडेट हैं वो लोग जो है बीपीएम पोस्ट के लिए केवल और केवल बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एबीपीएम के भी लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका जो है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर लेके वो इजीली पड़ेगा, न्यू पोस्ट पर आपको इजीली नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि अगर एबीपीएम या फिर बीपीएम है वो बीपीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो है अभी हमको जो है 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने हुआ है ज्वाइन किए हुए, वो जो है अपने होम टाउन में, यानी कि वो घर से दूर मान लो कि नौकरी पाए हुए हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि न्यू पोस्ट पर हम लोग न्यू वैकेंसी के लिए हम लोग अपने होम टाउन पे अपने घर के आसपास फॉर्म फिलअप करें, जिससे कि हमको आसानी हो। ठीक है, पुरानी जो भर्ती उसको छोड़कर न्यू पोस्ट पर ज्वाइन कर लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपका यही चीज है कि आपका 3% इंक्रीमेंट और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए आपका काउंट नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग फॉर्म भर सकते हो, सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप लोग ज्वाइनिंग भी कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बीपीएम हूं, न्यू वैकेंसी में भर सकता हूं भैया जी, तो बिल्कुल आप भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल। और जो भी था मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। उसके बाद है कि भैया अभी एबीपीएम में सिलेक्टेड हूं, बीपीएम के लिए डबल इसे फॉर्म डाल सकता हूं जॉब के साथ, तो बिल्कुल डाल सकते हो। ये वही चीज मैंने बताया कि अगर कोई भी एबीपीएम बंदा है या फिर डाक सेवक बंदा है, वो अगर जो है चाहे तो वो जो है या तो अपने नियरेस्ट कहीं पर भी अगर मतलब घर के आसपास आना चाहता है तब वो फॉर्म फिलअप करे, या फिर जो है वो बीपीएम पोस्ट के लिए केवल फॉर्म फिलअप करे, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा। अगर आप लोग जो है ये मेरी सलाह मानोगे तो आप लोग अच्छे से मतलब अच्छा कर पाओगे। उसके बाद ये पॉइंट है, मैं जो है इसको क्लियर कर देता हूं कि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं एज ए बीपीएम, 1 साल नहीं हुआ है, ट्रांसफर ले लूं। यानी कि कह रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल मतलब 1 साल अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, बीपीएम में जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये कह रहे हैं कि मैं सर ट्रांसफर के लिए वेट करूं या फिर जो है न्यू वैकेंसी में मुझे दूसरी जगह जाना है, क्या मैं एज ए वर्किंग बीपीएम इस शेड्यूल में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो बिल्कुल, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, अगर न्यू पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तब भी ज्वाइनिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका जो है 1 साल पूरा होने वाला है तो आप जो है अपने मतलब कि आप लोग ट्रांसफर के लिए सोचिए, आप लोग न्यू वैकेंसी के लिए मत सोचिए, क्योंकि आपका जो पुराना है जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपके काम नहीं आएगा तो आपका क्या ही मतलब है। जब आप लोग न्यू पोस्ट पर ज्वाइन होगे, नई वैकेंसी में न्यू पोस्ट पर आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, तो उस समय आप बिल्कुल नए सिरे से मतलब काउंट किए जाओगे, जो पुराना है वो काउंट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नए बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होगे, तो ये चीज रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद है कि देखिए सर वर्किंग जीडीएस को एनओसी रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल एनओसी आपका रिक्वायर्ड होता है जब आप लोग वर्किंग जीडीएस हो और जो है दूसरी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म भरते हो न्यू वैकेंसी में, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का जब समय आता है तो उस समय कहते हैं कि एनओसी रिक्वायर्ड रहे, तो बिल्कुल एनओसी लगता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी पुराने कैंडिडेट सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वो क्या कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए अपने नियरेस्ट होम टाउन या फिर जहां पर भी आपको फॉर्म फिलअप करना है भर दीजिए। लेकिन आप जो है क्या कीजिएगा कि जब भी आपका जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाइए, सेकंड डीवी भी करवाइए, ट्रेनिंग में भी जाइए। उसके बाद जब आपको ज्वाइनिंग होना होगा, देखिए ज्वाइनिंग तक आपको जो है रिजाइन नहीं देना है, जब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग, जैसे कि मान लो कि ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया, जब ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा उसके बाद आपको जो है, जब ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आपको जो पुरानी पोस्ट पर जब भी आप लोग काम कर रहे हो
उस पोस्ट पर रिजाइन दे दीजिएगा। ठीक है, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है, जब तक आप लोग रिजाइन मत दीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, पता नहीं बाद में क्या हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक आप लोग रिजाइन मत लीजिए। ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद पुरानी वाली जो पोस्ट है जो पे आप लोग काम कर रहे हो उस पर आप लोग रिजाइन दे दीजिएगा और वहां से बोल दीजिए कि सर मेरा जो है नई पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है, मैं जो है यहाँ पे सिलेक्शन मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। तो वो लोग क्या है आपको एनओसी दे देंगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारा चीज आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी में ज्यादा हालांकि टाइम नहीं लगता है, आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपका जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपका एनओसी वगैरह वाला फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाना चाहिए, तभी आप लोग एनओसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि लखनऊ में एबीपीएम है, फिर से अप्लाई कर सकते हैं अपने होम डिवीजन के लिए, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो है एबीपीएम हो तो एबीपीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बीपीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए अभी जो है 15 तारीख से जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय मैं क्या करूंगा कि मैं 2 वीडियो अपलोड, 2 नहीं एक ही वीडियो में हो जाएगा। मैं क्या करूंगा कि 15 तारीख से जब फॉर्म अप्लाई शुरू होगा तो उस समय मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको जो है कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मैं लाइव प्रूफ के साथ अपना फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा। जो नए फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनका भी मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे जो भी मतलब एम्प्लॉय जो मतलब पहले से एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, उनके लिए यस करना है। अगर आप जीडीएस में है उसमें यस करेंगे, उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो अभी नया नया है जीडीएस में पहले से नहीं है तो वो लोग कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो मैं वहां पे क्लियरली पूरा मैं फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आप लोग जो है बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा। 15 तारीख को जब भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग जो है इजीली धीरे धीरे करके अपने मोबाइल से फॉर्म भर लेना है। आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं जल्दीबाजी में क्या होता है कि कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट जाते हैं और मिस्टेक हो जाती है, बाद में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एबीपीएम हो तो बीपीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही सारे कमेंट थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीपीएम हूं और न्यू रजिस्ट्रेशन में नेम आएगा तो वेरिफिकेशन के पहले ये कहा इस्तीफा देना पड़ेगा क्या सर? तो बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप बीपीएम मतलब पुरानी पोस्ट छोड़कर नई पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो पुराना जो भी है उसमें जो है आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और न्यू पोस्ट के लिए आप लोग तभी ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट थे, ये सारे कंफ्यूजन थे। तो मैंने सोचा कि इस पर हालांकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर बताइए मैं ऑलरेडी बीपीएम हूँ, मैं ऑलरेडी एबीपीएम हूँ, क्या न्यू पोस्ट के लिए भर सकता हूँ? तो आप लोग बिल्कुल भर सकते हो। मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आपका जो है सारा कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो आशा करता हूँ कि आपका जो भी मन में कंफ्यूजन रहा होगा वो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए अगर मेरे इस चैनल से आप लोग जुड़े रहोगे तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं खुद बीपीएम हूं यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में लगभग पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूं। तो मुझको बहुत ढेर सारा अनुभव है और मेरे आप लोग चैनल भी देख लीजिएगा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं पिछला मेरा रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। तो वो जो है आप लोग जो है देखोगे तो आप लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा मेरे पर। और आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको समय समय से मैं जो है इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।